हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज़ में हम उत्तर प्रदेश के आज नाम उपनाम करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों को किस नाम से जाना जाता है, उनका उपनाम क्या है और प्राचीन समय में नाम क्या थे। अक्सर ये परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं और आप छोड़ के चले आते हैं और आप किताबों में भी इसको नहीं पढ़ते हैं, आप हल्के में ले लेते हैं। लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न पूछता है तो पसीने छूटने लगते हैं और सिलेक्शन इसी एक प्रश्न की वजह से आपका होता है। ये चीज़ आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन रुकता है तब आपको चीज़ें जब ध्यान में आती हैं तब जाके आपको पछतावा होता है। लेकिन एक एक चीज़ जब आप पढ़े रहेंगे तो कम से कम आप पढ़े हुए हैं तो पछतावा नहीं होगा कि आप पढ़ के गए थे, दिमाग में नहीं आया। ये चीज़ें आप एक बार पढ़े हैं तो ऑप्शन देखते ही आप सही मार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी टॉपिक कमज़ोर नहीं होता है, कोई भी टॉपिक बेकार नहीं होता है। आप कोई भी पढ़ेंगे तो कभी न कभी काम देता है। ठीक है, इस परीक्षा में नहीं काम दिया, अगली परीक्षा में आप एक परीक्षा को बेस बना के इस परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा तो अगली परीक्षाओं में भी ये टॉपिक नहीं पूछेगा। ये आप गलत अवधारणाओं से बचें, तभी इसी वजह से अगर इन सब गलत अवधारणाओं में आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन रुकना तय माना जाता है। इसलिए आप सारी चीज़ें पढ़िए और एक बार पढ़िए कम से कम, लेकिन पढ़िए, सारी चीज़ें कवर करिए जिससे कम से कम प्रश्न आपके ना छूटें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर प्रदेश के पहले हम यहाँ पे प्राचीन नाम कर लेते हैं, उसके बाद उपनामों से जाने जाएंगे। ताला नगरी, संगम नगरी, पेठा नगरी, चाकू नगरी, पीतल नगरी, ये सब हम इसके बाद देखेंगे। तो काम्पिल्य नगरी के नाम से जो हमारा प्राचीनतम नाम किसका है, फर्रुखाबाद। अब फर्रुखाबाद कहीं पुराने इतिहास पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाता है कि काम्पिल्य कोई स्थान था, तो वहाँ पे तो आपको लगता है यार काम्पिल्य कौन है, हमारे प्रदेश में कौन सा इस जगह है आप तो कुछ दिमाग में कभी कभी घूमने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्रुखाबाद जो ज़िला है वही पहले काम्पिल्य के नाम से जानी जाती थी। अब एक सहेट महेट, ये भी अक्सर प्रश्न में आ जाता है। तो सहेट महेट को आपको श्रावस्ती की जो है वो जो श्रावस्ती है वो सहेट महेट के नाम से जानी जाती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। लक्ष्मण नगरी, आपका वर्तमान राजधानी लखनऊ को लक्ष्मण नगरी या लक्ष्मणपुरी के नाम से जाने जाते हैं। तो परीक्षा में अगर पूछ ले लक्ष्मण नगरी या लक्ष्मणपुरी तो आपको यहीं पे यही चीज़ मानना है। अब एक यहाँ से आगे कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज किसके नाम से जाना जाता है और नगर महोदय श्री। तो कान्यकुब्ज की बात करते हैं और नगर महोदय श्री की, तो ये कान्यकुब्ज से आपको पता ध्यान में रखना है कि कन्नौज। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर होगा, कन्नौज जो है का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज या नगर महोदय श्री था। तो याद आपको ऐसे रखना है, आपको चीज़ों को लिंक करके। ऋषिपत्तनम या सिंहपुर, ऋषिपत्तनम सिंहपुर, आपको ऋषि सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं, बनारस में करते हैं। तो ऋषिपत्तनम से आपको याद रखना है कि बनारस नहीं है, उसे बनारस में ही है सारनाथ। तो ऋषिपत्तनम या सिंहपुर जो है वो सारनाथ के नाम से जाना जाता था। बनारस इसी कड़ी में ले लेते हैं तो काशी के नाम से या भोले नगरी के नाम से, शिव नगरी के नाम से ये आपका बनारस जाना जाता है। यहाँ से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सूकर क्षेत्र या सोरो क्षेत्र, इसकी बात कर लें तो ये कासगंज जाना जाता है। कासगंज आपके लिए परीक्षा में पूछ लेता है कि सूकर क्षेत्र या सोरो क्षेत्र के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो आपको कासगंज मानना है। दान तीर्थ हस्तिनापुर, दान तीर्थ की बात करते हैं या हस्तिनापुर की हम बात करते हैं तो ये भी प्रश्न में पूछता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। मेरठ, मेरठ को दान तीर्थ या हस्तिनापुर के नाम से जाने जाते हैं। अब ब्रह्मसारणी या बरसाना, अगर ब्रह्मसारणी या बरसाना और एक इसका नाम जो है मधुपुरी है, मधुपुरी सॉरी, इसका नाम जो है ब्रह्मसारणी तथा बरसाना जो है, ये चीज़ें आपको कौन सा है, ये मथुरा है, मथुरा है। और जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि मधुपुरी ये नाम से भी मथुरा जाना जाता है, तो मधुपुरी। तो आपका क्या हो गया, जो आपका मथुरा है वो ब्रह्मसारणी, बरसाना और मधुपुरी नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान देने ही, क्योंकि प्रश्न यहाँ से अक्सर बनता है तो आपको चीज़ें क्लियर करनी है। तो अहिच्छन्न नगर या रामनगर, अब अहिच्छन्न नगर की बात कर लें या रामनगर की, तो ये आपका बरेली जो है, झुमका गिरा है बरेली के बाज़ार में, तो ये यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको चीज़ें यहाँ से लिंक रखनी है कि अहिच्छन्न नगर या रामनगर कौन नाम से जाना जाता है, बरेली। अब अयोध्या नगर, फर्रुखाबाद और अवध, ये चीज़ें
ये चीज़ें आपको चीज़ें, अयोध्या का नाम पहले फर्रुखाबाद अयोध्या ज़िला था, अब उसको बदल कर अयोध्या ज़िला कर दिया है तो योगी जी ने। तो इसको आपको याद रखना है कि ये अयोध्या नगर फर्रुखाबाद या अवध आता है तो आपका अयोध्या होगा। अब एक और नगर है जो पिपराहवा है, तो पिपराहवा की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में ये सिद्धार्थ नगर जो है वो पिपराहवा के भी नाम से जाना जाता था, तो सिद्धार्थ नगर आपको याद रखना है। अब एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है ब्रह्मवर्त या बिठूर, तो बिठूर के शासक आपने पता होगा तो ये कानपुर है, तो कानपुर है, तो याद रखना है यहाँ से चीज़ें आपको, बिठूर नगर, कानपुर, ये सारी चीज़ें याद रखनी क्योंकि एग्जाम की तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना नहीं है, कभी भी किसी भी परीक्षा में कभी भी आ सकता है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि कौन सा नगर किस उपनाम से जाना जाता है, जैसे संगम नगरी, पेठा नगरी, ये सारी चीज़ें तो हम बोर्ड में आपको सारा समराइज कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी हो और आपका टाइम भी बचे। तो चलिए देख लेते हैं हम उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा नगर है, उत्तर प्रदेश के जो उपनाम है अब किस नाम से, जैसे छोटा दिल्ली उद्योग नगर किस नाम से, किस शहर को फेमस है, तो छोटा दिल्ली आपको पता है यूपी का दिल्ली से सटा हुआ राज्य कौन सा है, गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद आपका उद्योग नगर से भी जाना जाता है, छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गाजियाबाद। ये प्रश्न अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में और आपको एग्जाम में अगर आप आ जाए तो इसको यही करना है। एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिए, काशी के नगर, काशी की बहन कौन से, ये कई प्रश्नों में परीक्षा पूछ चुका है कि काशी की बहन के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो ये गाजीपुर है, गाजीपुर जो है वो काशी की बहन के नाम से जाना जाता है, काशी की जुड़वा बहन, कुछ भी आ जाए तो वो गाजीपुर आपको मानना है। हींग का शहर या गुलाल नगरी, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना, हींग का शहर तथा गुलाल नगरी जो है हाथरस फेमस है। परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से कभी भी प्रश्न पूछ जाए और आप छोड़ के चले जाते हैं। यही एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है, जब एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो अब बांस नगरी या सूरमा नगरी, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो यहाँ पे बांस नगरी कौन सा हो जाएगा, बरेली हो जाएगा। बांस नगरी ये परीक्षा में पूछ चुका है, याद रखिएगा, सूरमा नगरी तथा बांस नगरी आपकी बरेली है। आपकी ताला नगरी की बात करें तो ताला नगरी की हम बात कर लेते हैं, तो जो अलीगढ़ है वो ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ताला नगरी है। अब पीतल का नगर या बर्तनों का नगर, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो पीतल का नगर और बर्तनों के नगर की आप बात करेंगे तो मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। हालांकि पीतल के बर्तन कई जगह बनते हैं लेकिन मुरादाबाद अगर ऑप्शन में दिखे तो यही आपका है। अब सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज, तो ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज किस नाम से जाना जाता है। ये आपका काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये ऐतिहासिक इसका महत्वपूर्ण है, तो जौनपुर इतिहास के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूर्व का सिराज कहा जाता है। अब इत्र नगरी और खुशबुओं का नगर, इत्र कहाँ, कन्नौज का है, तो इत्र और कन्नौज जो है इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। अब नवाबों का शहर आपकी परीक्षा के दृष्टि से पूछ लें या चाकुओं का शहर, तो नवाबों का शहर तो आप लखनऊ के रूप में भी जानते हैं। एक और आपका शहर है, कौन सा है, नवाबों का शहर, चाकुओं का शहर रामपुर है, तो नवाबों का शहर रामपुर भी कहा जाता है। परीक्षा में अगर लखनऊ ना रहे तो आपको दूसरा कोई नहीं मानना है, रामपुर मानना है, क्योंकि ये भी नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है। अब कैंची नगरी की बात कर लेते हैं या क्रांति नगरी, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी, और कैंची भी मेरठ के नाम से जानी जाती है, तो ये आपका कैंची मेरठ की प्रसिद्ध है, तो मेरठ आपका क्या हो गया, कैंची नगरी। अब धान का कटोरा की बात करें तो धान का कटोरा बनारस से सटा जिला, बनारस से जो अलग हुआ था, धान का कटोरा के लिए आपका चंदौली फेमस है यूपी में। कभी भी प्रश्न पूछ ले तो धान का कटोरा के रूप में तो आपको क्या मानना है, चंदौली मानना है। गीता प्रेस नगर की बात करते हैं, इसके अलावा गोरखनाथ की बात कर लेते हैं, गोरखनाथ नगर या गोरख धाम कुछ भी आ जाए तो ये आपका ढोंगी बाबा का शहर यानी कि आपका गोरखपुर है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ढोंगी बाबा यहीं के हैं, यहीं के मठाधीश थे, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। आंवला नगरी आपको पता है, आंवला नगरी कहाँ का है, प्रतापगढ़ का आंवला काफ़ी फेमस है, इसलिए इसे
प्रतापगढ़ आपका आंवला नगरी के लिए में फेमस है। पेठा नगरी की बात कर लें, ताज नगरी की बात कर लें, यमुना नगरी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है आपका यमुना नगरी, पेठा नगरी और ताज नगरी, ये आपका आगरा है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा का पेठा विश्व भर में फेमस है और आगरा का ताजमहल तो आप सभी को जानते हैं, इसकी कोई उल्लेख करना ही तो कम होगा, जितनी इसकी तारीफ करें उतना कम होगा। अब पेठा नगरी के बाद एक और नगर आता है पेड़ा नगरी। पेड़ा नगरी, कृष्ण नगरी, भू वैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र। तो ये सब कृष्ण नगरी मथुरा है, तो मथुरा आपको आंख मूंद के मारना है। तो ये चीज़ें रही हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा एक दो शहर और जो है कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से चीज़ें आपके सामने, इसको आप पूरा नोट करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए हम पूरा नहीं साफ करते हैं, यहाँ पे आपको हम छोड़ देते हैं और यहाँ से हम कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। कुछ और चीज़ों का क्या है, जैसे कि प्रयाग नगरी, संगम नगरी, तीर्थ नगरी, ये सारी चीज़ें, प्रयाग नगरी, संगम नगरी, तीर्थ नगरी, कुंभ नगरी, अमरूद नगरी, तीर्थराज, ये सब किसके लिए फेमस है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो ये सारी चीज़ें कहाँ की फेमस है? प्रयागराज, इलाहाबाद की। तो एग्ज़ाम में ये भी यहाँ से पूछ सकता है, प्रयागराज, इलाहाबाद। जो लोग ना देखे हों इसको देख लें, नोट कर लें। इसके अलावा आगे हम बात कर लेते हैं, तो एक और है आमों का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर है, बागों का शहर है। इसके अलावा हम बात कर लें, आमों का शहर हो गया, बागों का शहर हो गया, नवाबों का शहर ये भी जाना जाता है। नवाबों का शहर लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता था, हमने पीछे करा दिया है। नवाबों का शहर, ये सब का उपनाम कहाँ का है? लखनऊ का है, याद रख लीजिएगा। प्रश्न में कभी भी पूछ सकता है। आमों का शहर जो है बागों का शहर हो गया, नवाबों का शहर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई। एक और है चर्म नगरी, गंगा नगरी के नाम से अगर आप इसे कह सकते हैं। चर्म नगरी की अगर हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं कि चर्म नगरी के बाद उद्योग नगर और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, प्रश्न के लिए पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। प्रश्न में कभी भी पूछ सकता है। तो ये सब कानपुर के लिए है, याद रखिएगा। प्रश्न बहुत जल्दी पूछता है और बहुत तेज पूछता है। आपको कब कहाँ से पूछ लेगा आपको हवा नहीं लगेगी। एक और प्रश्न है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि यूपी, पावर कैपिटल और सोनांचल, ये सब आपका ये फेमस है। आपका सोनभद्र, इस नाम से सोनभद्र फेमस है। तो याद रखिएगा इसे। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न की दृष्टि से। तो ये सारी चीज़ें हो गई उपनाम और प्रदेश के जो पूर्व प्राचीन नाम थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। तो ये आप देख लीजिए। ये रही बड़ी आपकी अपडेट। फिलहाल अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।